अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोग खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों, आप मासूम हैं, आप छोटे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ और बार बार ये चीज़ सिखाता हूँ, याद दिलाता हूँ कि बच्चों, जब भी हम अपने लिए दुआ मांगें तो साथ में सबके लिए दुआएं मांगें, ताकि सबके लिए मांगेंगे तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहते हैं कि देखो देखो, मेरा मासूम छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ उठाकर अपने लिए और सबके लिए मांग रहा है, तो अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं और फरिश्तों को बताते हैं और कहते हैं कि जाओ, मैंने उस बच्चे की दुआ, उस मासूम की दुआ, उस नन्हे मुन्ने की दुआओं को जो सबके लिए मांग रहा है, तो उस नन्हे मुन्ने की दुआ सबसे पहले कबूल करता हूँ। तो बच्चों, हम सबके लिए मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाएंगे। हमारी जो चाहत होगी उसको भी अल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे। तो हमें हमेशा दुआ करना है, और अभी ख़ास तौर पर इस वक्त में कि जो बीमारी का दौर, आफत का दौर है, मुसीबत का दौर है, तो हमेशा सबके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो बीमारी चली है, आफत व बला चली है, मुसीबतें चली है, तकलीफ़ है, जो परेशानी है, इसकी वजह से, उसी की वजह से गम है बच्चों हर घर पर। तो बच्चों, ये बहुत ख़राब फ़िज़ा चल रही है, ख़राब माहौल चल रहा है, ख़राब वक्त चल रहा है। बच्चों, दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला पूरे उम्मत मुस्लिमा को, हमको, हमारे भाई बहनों को, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी सोसाइटी को, और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि सब पूरे उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला महफूज फरमाए और हिफाजत फरमाए, और जो बीमार हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कामिला आजिला मुस्तफ़िला अता फरमाए, और जो इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बाग बनाए और नूर से मुनव्वर फरमाए, और उनके जो सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमाए। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इसी के ऊपर से ही चल रहा है, दुआओं के ऊपर से, दुआ व सुन्नत। मैंने आपको उसका जो तारीफ़ है वो तो याद करवा दिया, आपने इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से उसको याद कर लिया, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा कंटिन्यू जहाँ से बाकी है वहाँ से। इसलिए मैं आपको फिर से चाहता हूँ कि एक मर्तबा रिपीट हम साथ में कर लें, ताकि हमें सबसे पहले तारीफ़ भी हो जाए और तारीफ़ याद रहे, जो हमारा सबक है, जो टॉपिक है उसका। तो दुआ व सुन्नत, अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीके बताए, कैसे दुआ मांगना, कैसे खाना, कैसे पीना, हर चीज़ बता दिया है। कैसे बातचीत करना, कैसे रहना, कैसे सुनना, और क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या करना क्या नहीं करना,
हर चीज़, चलने का तरीका भी कि किस तरीके से चला जाए, दौड़ने के वक्त दौड़ा जाए, चलने के वक्त चला जाए, और चलने के वक्त जब कोई सोता हो तो उसके बाजू में जोर जोर से पैर मारकर ज़मीन के ऊपर दौड़ना चलना तो गलत बात है बच्चों। तो ये सब चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, बता दिया है और पहुंचा दिया है। तो बच्चों कितनी अच्छी बात है, हर चीज़ हमें इस इस्लामिक नॉलेज के अंदर हमें सीखनी मिलती है। तो इसको अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो हम आगे अब हमारा सबक शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा जो सबक हुआ था 7 के ऊपर फिनिश, जो खाने की सुन्नतें थी, तो अब सबक नंबर 8, अपने सामने से खाना। आप भी मेरे साथ पढ़ो। सबक नंबर 8, सबक नंबर 8 नहीं, मीन्स जो लाइन हमारी है वो नंबर 8, सॉरी वो याद रखना, सबक मत बोलना। नंबर 8, अपने सामने से खाना। बच्चों तो हमें क्या करना चाहिए? तो अपने सामने जब खाना हमारे सामने है, हम उसको खा रहे हैं, तो कभी यहाँ हाथ मारा, कभी उस तरफ हाथ मार दिया, कभी आगे की तरफ हाथ मार दिया, कभी बीच में से ही खा रहे हैं एकदम आराम से और आजू बाजू खाना गिरा हुआ है। देखिए हमें इस तरीके से नहीं खाना है बच्चों। इसीलिए हमें किताब के अंदर भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि अपने सामने से खाना, मीन्स अपने सामने का जो हिस्सा है उसी तरफ से हम आराम से खाएंगे। यहाँ वहाँ बीच में हाथ लगाएंगे, हाथ डालेंगे, हाथ को बढ़ाएंगे नहीं। तो हमें इसको याद रखना है कि यहाँ वहाँ हाथ को नहीं बढ़ाना है। कब बढ़ाना है अब वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो आप बाजू वाले प्लेट के अंदर मीन्स वाटरमेलन है, अब समझो कि वो राइट के अंदर है। अब लेफ्ट वाले प्लेट के अंदर, उसके अंदर ग्रेप्स हैं, और फ्रंट वाले प्लेट के अंदर वहाँ पे एप्पल है या पाइन एप्पल है, जो भी डिफरेंट आइटम अलग अलग प्लेट में हो, तो हम हाथ को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाकर लेना चाहिए, और लेना चाहिए बच्चों, खाना चाहिए। उसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से लेंगे, डिफरेंट प्लेट होगा तो सब बाजू से हम हाथ को बढ़ाकर हाथ प्लेट से ले सकते हैं, हर प्लेट में से। लेकिन जैसे कि हम शादी में खाने बैठते हैं तो सिर्फ दाल चावल है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, हमें हमारी तरफ से ही खाना चाहिए, और सब साथ में खा रहे हैं एक ही प्लेट के अंदर, वन प्लेट में। तो फिर हमें बच्चों अपने साइड पे से ही, अपने सामने से ही हमें खाना चाहिए, और लास्ट तक इस तरीके से, अच्छी तरीके से, अदब के साथ, अच्छे तरीके, गुड मैनर्स के साथ खाएं। ओके, समझ में आया? तो ये मैंने आपको याद कराया नंबर 8, वो याद रखना। सबक नंबर 8 बोला वो रॉन्ग है, उसको आप याद मत कर लेना। नंबर 8 बोलना, नंबर 8 बोलना, अपने सामने से खाना। अब नंबर 9, बहुत ज़्यादा गरम न खाना। अब जो खाना है हमारे सामने जो डाला गया है तो वो गर्म है, उसमें से धुआं निकल रहा है, मुंह में हाथ लगाते हैं तो हाथ में जलन महसूस होती है, जलता है हाथ। तो हमें क्या करना चाहिए?
तो वो हमें सिखा रहे हैं, उसका सुन्नत, उसकी सुन्नत बता रहे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई है। ये खाने की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। तो खाना गर्म है तो उसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसको कोल्ड होने दें थोड़ा। नंबर 9 मेरे साथ में पढ़ो। बहुत ज़्यादा गर्म न खाना। फिर से नंबर 9 बहुत ज़्यादा गर्म न खाना। अब समझ में आ गया आपको? मैंने आगे बताया, अच्छी तरह समझाया था वो कि खाने को क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे, गरम गरम खाएंगे नहीं। उसमें ज़बान के ऊपर भी फिर हमारी ज़बान भी जल जाएगी और पेट में भी नुकसान होगा, और फिर बाद में हम जैसे सेकंड बाइट लेंगे, थर्ड बाइट लेंगे तो खाने में हमें और तकलीफ़ पड़ेगी। इसके लिए हमें जो खाना गर्म है उसको कुछ ठंडा होने दें, उसके बाद में हम खा सकते हैं इजीली, आसानी से, अच्छी तरीके से। कोई हमें खाने में, बाइट लेने में, लुकमा लेने में कोई तकलीफ़ ना होती हो तो हम फिर आराम से उसको खा लें और खाने का चालू कर दें। समझ में आया बच्चों? तो चलो अब हम नंबर 10 के ऊपर पढ़ते हैं। तो नंबर 10 मेरे साथ में पढ़ते रहो, उसको याद करते रहो। खाने में ऐब न निकालना। फिर से नंबर 10 खाने में ऐब न निकालना। नंबर 10 खाने में ऐब न निकालना। बच्चों 3 बार पढ़ाया मैंने आपको याद हो गया? हाँ, याद हो गया होगा। ओके, तो अब मैं समझाता हूँ आपको। और खाने में ऐब मीन्स बच्चों गलती निकालना। खाना में कि खाना ऐसा है, ऐसा नुक्ताचीनी करना। अब समझ जाओ कि हमारे घर पर मम्मी ने जो खाना बनाया तो खाने के अंदर मम्मी अब कुछ नमक भूल गए, कुछ ही समझो। तो हम फौरन पहले खाना बैठते हैं, देखते हैं, थोड़ा पहले बाइट चलो, कुछ अच्छा नहीं है, इसमें नमक ही नहीं मालूम होता, नमक ही नहीं है। इस तरीके से हमें गलतियाँ निकालना, या खाना अच्छा नहीं है, ये खाना ऐसा है, ये खाना ऐसा है, तो हमें कुछ न कुछ भी मतलब इसी तरीके से हम बहाने करते रहते हैं, गलतियाँ निकालते रहते हैं। तो बच्चों हमें चाहिए कि हम इस तरीके की ऐब न निकालें, खाने की गलती न निकालें, चुपचाप खा लें। ऐसा ना कहे कि खाना अच्छा नहीं है। ऐसा बच्चों, जो खाना खाया जाता है वही तो मम्मी पापा बनाते हैं और सब लोग वही खाते हैं, और हमें भी उसकी खाने की आदत डालनी चाहिए और खाना चाहिए बच्चों। तो खाएंगे बच्चों इस तरीके से, और घर पर खाने बैठे तब मम्मी पापा को इस तरीके से बातें नहीं बोलेंगे। मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से खाना बनाया है, वो खाना हमने बनाया, हम बनाएंगे तो हमें टाइम होगा। अब जब हम बनाएंगे और मम्मी पापा ऐसे तुमने अच्छा नहीं बनाया तो हमें ख़राब लगेगा ना बच्चों। तो हमें चाहिए कि हम खाने में इस तरीके की गलती ना निकालें, ऐब ना निकालें। जैसे हमें ख़राब लगेगा वैसे मम्मी को भी ख़राब लगेगा, मम्मी को भी ख़राब लगेगा मीन्स मम्मी को भी तकलीफ़ पहुँचेगी। क्यों? कि हम उसमें गलतियाँ निकाल रहे हैं, हम उसमें ऐब निकाल रहे हैं। जैसे हमें कोई कुछ कहता है कि आपने ये गलत किया, आपसे गलती हो गई, तो हमें तकलीफ़ पहुंचती है और हमें गलत लगता है। ऐसे हमें ये सोचना चाहिए कि कितनी मेहनत से हमारे मम्मी ने, हमारी सिस्टर ने, हमारी खाला ने खाना बनाया है, हमारी चाची ने बनाया है, जिसने भी बनाया हो उसके पीछे मेहनत हुई है उनकी।
तो हम इस तरीके से खाने में ऐब ना निकालें। ये सुन्नतों में से है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की सुन्नतों के अंदर ये चीज़ हमें सिखाई है, बताया है। तो नंबर 11, अगर लुक्मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। लुक्मा फिर से सेकेंड टाइम, नंबर 11, अगर लुक्मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। तीसरी मरतबा पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ में पढ़ो अच्छी तरीके से और याद करो। नंबर 11, अगर लुक्मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। तो बच्चों ये समझ में आ गया, हम खा रहे हैं, बाइट हमारे हाथ में है, लुक्मा हमारे हाथ में है, तो हमारे हाथ से नीचे गिर गया, प्लेट से हम उठा रहे थे, नीचे गिर गया। तो हमें चाहिए कि दस्तरखान पर बैठ के खा रहे हैं तो उस लुक्मा को हम उठा लें और खा लें। बच्चों दस्तरखान के ऊपर अब हमारे हाथ के ऊपर कोई दाना चिपका हुआ है, वो भी गिर जाए तो हमें उसको उठाकर खा लेना चाहिए बच्चों। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और उसकी बरकतें हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। तो बच्चों लुक्मा गिर जाएगा, साफ जगह होगी तो हमें खा लेना चाहिए। हाँ, ऐसी जगह गिरा कि जहाँ मिट्टी भी थी, उसके साथ ज़्यादा मिट्टी लग गई, साफ नहीं हो सकती, तो फिर उसको हम ना खाएं। उसको किसी चीज़ से उठाकर, पेपर वगैरह से या किसी, ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए, उसको साइड के ऊपर रख दें उठाकर, ये याद रखें। तो लुक्मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना चाहिए, ज़्यादा मिट्टी वाला हो तो उसको उठाकर साइड पर रख देना चाहिए, और ज़्यादा मिट्टी ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। कुछ कुछ मिट्टी है जो साफ हो सकती है इजीली, आसानी, और उसके खाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लगा हुआ है, हम साफ करके खा लेंगे उसको, तो उसको हमें साफ करके खा लेना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो अब नंबर 12, बर्तन और उंगलियों को हाथ चाटकर साफ करना। क्या कहा? ध्यान से सुनना और याद करना। नंबर 12, बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ करना। नंबर 12, बच्चों याद रखना, हम उर्दू में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको नंबर 12 बोलने में डिफ़िकल्टी लगे तो आप नंबर 12 बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। तो फिर हमें क्या करना है, हमने जिससे खाना खा लिया समझो बच्चों, अब हम खाना हमारे प्लेट में नहीं ले रहे हैं, तो हमें हमारी जगह, हम सब साथ में बैठे हैं, तो हम अपनी साइड की जो जगह है, अपने सामने वाली जो जगह है जहाँ हमने खाया, उसको अच्छी तरीके से चाट कर साफ कर लेना चाहिए। ये सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा प्लेट साफ करते थे कि बाजू दूसरा कोई शख्स, बाहर से आने वाला शख्स आके बैठ जाए तो यूँ महसूस करता था, वो यूँ समझता था कि ये प्लेट वॉश किया हुआ है, पानी से धुला हुआ है, उसको साफ ही प्लेट, क्लीन प्लेट ही सामने रखा हुआ है। तो बच्चों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें सिखाया है, बताया है और हम तक पहुँचाया है, तो हमें भी हमारी जगह को इस तरीके से साफ करना चाहिए। प्लेट हो तो प्लेट को अच्छी तरीके से ऐसा क्लीन करना चाहिए कि सामने वाला सोचता रह जाए कि ये प्लेट पहले से रखा हुआ है, साफ प्लेट, वो पूछने पे मजबूर हो जाए, और उसको सामने वालों को फिर ऑटोमेटिक खुशी महसूस होगी। वो सोचेगा कि कितना अच्छा बच्चा है कि अपना प्लेट अच्छी तरीके से ऐसा साफ किया हुआ है कि जैसे कि अभी साफ सुथरा प्लेट खाने के लिए फिर से रखा गया हो। तो इस तरीके से बच्चों हम खाएंगे।
खाएंगे इंशाअल्लाह। अब नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। पेट तो साफ कर लिया हमने, अब खाने के बाद की दुआ पढ़ना। तो आपको इस तरीके से लाइन से जैसे मैंने पढ़ाया था उससे पहले वीडियो के अंदर 1 से लेकर 7 तक और अब 8 से लेकर 14 तक आपको आज याद करा रहा हूँ। नंबर 13 के ऊपर हम चल रहे हैं। खाने के बाद की दुआ पढ़ना। तो हमें खाने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ पढ़ेंगे? खाने के बाद की दुआ पढ़ेंगे। तो कौन सी दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। ये दुआ जब हमने दुआ व सुन्नत का टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आपको खाने से पहले की दुआ, भूल जाए उस वक्त याद आए तो वो दुआ कौन सी पढ़ेंगे वो भी याद कराई। और इस क्लास में लेसन नंबर 3 के अंदर खाने के बाद की दुआ आपने याद की थी, तो उस दुआ को हमें खाने के बाद पढ़नी है। अरबिक में याद की थी वो, ये अरबिक दुआ हमें पढ़नी है। तो नंबर 13 के ऊपर हमें इसको याद रखना है कि कौन सा है। नंबर 13 के ऊपर लाइन, हमारी जो लाइन हमने जो याद की है वो खाने के बाद की दुआ पढ़ना। अब नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। दुआ तो पढ़ ली, हम खाना खा लिया, खड़े हो रहे हैं, दुआ भी पढ़ ली। अब नंबर 14 के ऊपर मेरे साथ में पढ़ना। खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। फिर से नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। मीन्स हमने खाना खा लिया, खाने के बाद हमने दुआ पढ़ी, तो उस दुआ पढ़ने के बाद क्या करना है? फिर बाद में हमें ये करना है कि हाथ धोना है और कुल्ली करना है। खाना खा लिया, पेट अच्छी जगह से साफ कर ली, खड़े हो गए, दुआ भी पढ़ ली। दुआ पढ़ने के बाद में हमें हाथ धो लेना है कि खाना जो हम स्टार्ट किए थे वो सब ख़त्म कर दिया हमने, खा लिए हम। तो हाथ धोएंगे और हाथ धोने के बाद साथ में कुल्ली भी कर लेंगे। तो क्या करेंगे? कुल्ली करना है। कुल्ली इसलिए कि बच्चों करना है कि हमारे मुंह के अंदर जो दाने हमने जो चबाया है, जो बाइट को हमने चबाया है, उसको अच्छी तरीके से दांत हमारा साफ़ हो जाए, मुंह के अंदर से जो दाना चिपका हुआ है वो भी सब साफ़ हो जाए, दाना मुंह में ना रहे। तो इस तरीके से ये हमारे खाने की सुन्नतें हमने 14 बच्चों ने हमने याद की है, उसको आप हमेशा याद रखेंगे। और उसकी एक्टिविटी मीन्स टीचर हम घर पे जो बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं, तो आपके पास बोर्ड हो छोटा वाला घर पर, तो आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ इसकी एक्टिविटी बनाकर खेलेंगे। जैसे हम उस क्लास के अंदर भी आपको सिखाया जाता था, पॉइंट दिया जाता था। तो जिसको आ जाएगा उसको पॉइंट देंगे, जिसको नहीं आएगा उसको 0 ही रखेंगे, और सेकेंड टाइम उसको आ जाए तो उसको फिर पॉइंट देंगे। इस तरीके से हम एक्टिविटी भी खेल सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमेशा याद रखने के लिए भी। तो बच्चों इसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।